हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AACCC काउंसलिंग के बारे में कि ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% होती कैसे है, क्या सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा, कैसे रजिस्टर करना होता है, कहां पर रजिस्टर करना होता है, किस तरह के इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे पता करें कि ये कॉलेज NCISM अप्रूव्ड है भी या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, NCISM के ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना होगा। उसके लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको कॉलेजेस पहले जानने हैं कि भाई ये NCISM अप्रूवल है कि नहीं है। बहुत शॉर्ट में समझेंगे, ये NCISMindia.org इनकी वेबसाइट है। फिर इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाएंगे, फिर आप जाएंगे परमिशन स्टेटस पर। जिस भी कोर्स का देखना है, आयुर्वेद देखना है, यूनानी देखना है, सिद्धा देखना है, वो आप क्लिक करेंगे। जिस भी ईयर में आप देखना चाहेंगे वो आप क्लिक करेंगे। बट अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ऑफिशियल लिस्ट है वो अपडेट नहीं हुई है। बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगी। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के 40-50 कॉलेजेस की आज की डेट में परमिशन आ चुकी है। आयुष कोर्सेज में एवरी ईयर इंस्पेक्शन होता है, एवरी ईयर लिस्ट जारी होती है कि ये अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई MBBS की काउंसलिंग होगी कैसे। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट AACCC.gov.in। आप UG सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर अभी डेटा अपडेटेड नहीं है। तो सर लास्ट ईयर कब स्टार्ट हुई थी? लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी हमारी लास्ट वीक ऑफ अगस्त में। बट इस बार की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 अगस्त इनकी एक्सपेक्टेड डेट है। बिकॉज परमिशंस अभी आना स्टार्ट हो गई हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी परमिशंस आ रही हैं। जैसे ही परमिशंस आ जाएंगी वैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गया कॉलेज का मामला। अब कैसे पॉइंट वाइज रजिस्ट्रेशन करें, क्या शेड्यूल होगा, कैसे करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिमिलर MBBS या MCC काउंसलिंग की तरह नहीं है। इनकी काफ़ी सारे रूल्स, काफ़ी सारे गाइडलाइंस चेंज हैं, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड हैं। अगर आप सोचिए कि सिमिलर है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा। आयुष काउंसलिंग बहुत अलग है, इनके रूल्स बहुत रिजिड हैं। MBBS में तो फिर भी रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, आप बच के निकल जाते हो। आयुष कोर्सेस में नहीं निकल सकते हो। आयुष में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। बिकॉज ये कोर्सेज कुछ इस तरह से हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे विड्रॉल कर जाते हैं, तो ये लोग बहुत बार डिबार्ट कर देते हैं कि आप किसी और पोर्टल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। ऐसे भी रूल्स हैं। छोटा सा रूल बताता हूँ। अगर आपने मॉपअप राउंड में कहीं पे भी अलॉटमेंट ले ली, फिर आप कहीं की भी अदर जो एक्स्ट्रा वैकेंसी या जो भी अपकमिंग राउंड्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑल इंडिया की आपने राउंड 3 में अलॉटमेंट ले ली, फिर उसके बाद आप सोचते हो कि मेरे स्टेट का राउंड 2 चल रहा है वहाँ पर ले लें, तो आप वहाँ पर नहीं ले सकते हो। और इन केस अगर गलती से अलॉटमेंट हो गई स्टेट में, तो आपकी स्टेट की अलॉटमेंट कंसीडर नहीं होती है, वो कैंसिल कर दी जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे को ऑल इंडिया में सीट मिली बट उसने रिपोर्टिंग नहीं की, वो स्टेट में रिपोर्टिंग करने चला गया। ये रिपोर्टिंग की, वो डॉक्यूमेंट्स दे आया, तो उसने बहुत लाइटली लिया, टाइम पे विड्रॉल नहीं लिया और वो स्टेट पे जाके रिपोर्टिंग का सोच रहा था, तो दोनों सीट चली आती इस तरीके से। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। आप अपने फ्यूचर के साथ, अपनी काउंसलिंग के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करें। पहले प्रोसेस पे आ जाते हैं कि भाई किस तरह से प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पर 2024 का पोर्टल दिख रहा है, ऐसे ही 25 का दिखेगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर करेंगे। अच्छा, ये जब आप डिटेल थोड़ी सी कुछ इंटर करेंगे, पहले आपसे ये डिटेल मांगी जाएंगी। नीट का स्कोर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, तो आप नीट एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपने लॉगिन किया। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। फिर आपसे यहाँ पर OTP पूछेगा, आप OTP डाल के लॉगिन करेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, आप उनको ओके करेंगे, फिर आप आगे मूव कर जाएंगे। इस तरह से सारी डिटेल आ रही होंगी। ठीक है, तो इसको पर्सनल डिटेल आप सेव करके ओके करेंगे। फिर ये इस तरह से पूरा ओपन होगा जो मैं अभी बता रहा था। यहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका OTP वेरीफाई होगा, ताकि आपके नंबर, ईमेल आईडी उसमें से एक वेरीफाई हो जाए। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स 11th और 12th की यहाँ पे डिटेल्स आपको अपडेट करनी होंगी। और प्लस 12th के यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स भी अपडेट होते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप किस कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हो। ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। आप यहाँ पर जिस पे भी टिक करेंगे ना, जो भी सिलेक्ट करेंगे वही आगे चॉइस फिलिंग में ओपन होता है। तो इसलिए आप अच्छे से याद करके
जब आप सरकारी कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में सिलेक्ट होना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, गवर्नमेंट एडेड भी होना चाहिए, तभी सारे ऑप्शंस आएंगे, नहीं तो अंदर सारे ऑप्शंस ओपन नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्होंने ऑल इंडिया कोटा सिलेक्ट कर लिया, सबमिट कर दिया, बाकी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस रह जाते हैं, ऑल इंडिया कोटे के भी ऑप्शंस रह जाते हैं। तो जब आप इस पर प्रोसीड पे जाएंगे तो अगर आप डीम्ड के लिए लेंगे तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका 55,000 रुपीज़ का हो जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जनरल EWS OBC का सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपीज़ का रहता है, जबकि ऑल इंडिया की काउंसलिंग में 10,000 रुपये का था। ये चेंज है, तो ये आपका 21,000 रुपीज़ की पेमेंट होगी। हाँ, डिस्काउंट कितना है, OBC SC ST हो तो फॉर्म फीस आधी कर दी, 1,000 रुपये थी 500 रुपये कर दी। ठीक है, डीम्ड में 5,000 का ही फॉर्म फीस रहता है, आप किसी भी कैटेगरी से हो। 50,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, तो यहाँ पे 55,000 रुपये जमा होते हैं। जब आपके 55,000 डिपॉजिट होंगे तो आप सारे टाइप के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसमें ऐसा नहीं कि आपने डीम्ड पे कर दिया, सिर्फ डीम्ड के लिए होगा, बाकी के लिए नहीं होगा, बट आपको सिलेक्ट सारे में करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरह से आप रजिस्टर करते हैं, इसमें फिर आपका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस लिया जाता है और इस तरह से फॉर्म आपका आएगा पूरा, फिर आपको वो डाउनलोड करके रखना होता है, बिकॉज ये बहुत बार ये कन्फर्मेशन पेज आपसे डाउनलोडेड मांगते हैं। इस तरह से पेज ओपन होता है कि आप क्या फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, इसके बाद में सबमिट हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर इस तरह से आप फीस को पे करेंगे, पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे, फ़ीस पेमेंट कर देंगे। फ़ीस पेमेंट करने के बाद एक OTP आएगा, रजिस्ट्रेशन फीस जब पे कर देंगे तो फाइनली सबमिट हो जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग ओपन होगी एज पर द चॉइस फिलिंग शेड्यूल। मैंने वैसे BMS के वीडियो में किस तरह से कॉलेजेस को प्रेफरेंस में रखना है वो बताया था। तो इस तरह से आप अपनी कंप्लीट एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करेंगे। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं फ्री काउंसलिंग सपोर्ट के लिए, तो मोस्ट वेलकम है। टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे और आपको बताए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे करना है, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप एक बार बस फॉर्म को फिल करिए, हमारी टीम आपको रीच कर लेगी और आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।